हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको करवाऊंगी मांग का नियम। तो देखिए, पहले हम करते हैं मांग के नियम की अवधारणा या मांग बोलते किसे हैं। तो देखिए, हमारी जो नॉर्मल भाषा में तो हमारे लिए तो क्या है, जो हमारी इच्छा है या हमारी डिज़ायर है वही हमारे लिए हमारी डिमांड भी है। बट इकोनॉमिक्स में ये क्या है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। मान लीजिए अभी गर्मी चली हुई है, हमारे एसी खरीदने की हमारी इच्छा है, पर हमारे पास एनफ मनी नहीं है। हम उसको खरीदना चाहते तो हैं, पर हमारे पास इतनी मनी नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या होगी, सिर्फ हमारी एक डिज़ायर ही कहलाएगी, हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास मनी है पर हम उस मनी को खर्च नहीं करना चाहते, एसी खरीदने के लिए नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई हम कूलर में ही काम चला लेंगे या हम ऐसे ही काम चला लेंगे। तो उस कंडीशन में भी वो हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। हमारी डिमांड कब कहलाएगी, जब हमारे पास मनी भी है और उस मनी को हम खर्च भी करना चाहते हैं। उस कंडीशन में हमारी वो डिमांड कहलाएगी। तो देखिए, किसी वस्तु के लिए मांग से अभिप्राय क्या है, वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन भी है और उसको हम खर्च भी करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में वो हमारी मांग कहलाती है। अभी हम करेंगे मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ मांग का नियम क्या है। मांग का नियम यह है कि जब भी हमारी किसी वस्तु की, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कीमत कम हो जाएगी तो हमारी ये होता है कि अरे उस वस्तु की अभी कीमत कम हुई है, चलो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। और जब कीमत बढ़ जाती है तो हम ये सोचते हैं कि जब थोड़े दिन में इसकी कीमत कम हो जाएगी तो हम तब खरीद लेंगे। तो वही हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स में हमारा मांग का नियम कहलाता है। तो मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत पर बढ़ने पर उसकी मांग का संकुचन हो जाता है। संकुचन क्या होता है, कमी, कि उसकी मांग कम हो जाती है, तथा उसकी कीमत कम होने पर उसकी मांग का विस्तार हो जाता है। विस्तार मतलब क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में, यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित मतलब कि चेंज ना हो, तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत में विपरीत संबंध होता है। विपरीत, या इसको हम ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। देखो, जैसे क्या है कि उस मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। अगर कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक विपरीत रिलेशन या ऋणात्मक संबंध हम कहेंगे, ऋणात्मक संबंध बन जाता है। अन्य बातें या अन्य निर्धारक तत्व समान रहने का अर्थ है जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकताएं, संबंधित वस्तु की कीमत, ये सब क्या है, ये चेंज नहीं रहती, ये सब स्थिर रहती हैं, एक ही कंडीशन में रहती हैं। अभी मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत के घटने से वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांगी गई मात्रा घटती है। यही मांग का नियम पढ़ा है कि किसी वस्तु की अगर कीमत कम हो जाती है तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे और कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। ये हम डेली रूटीन में भी देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए अभी गर्मी है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड वो अगर रेट बढ़ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं चलो भाई अवॉइड करते हैं उस चीज़ को उस टाइम पे ख़रीदना। हम ये सोचते हैं थोड़ा रेट कम हो जाएगा हम तब खरीदेंगे। ये हमारी डेली रूटीन में ही होता है। तो इकोनॉमिक्स में ये क्या कहलाता है, मांग का नियम। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने सीखा मांग का नियम। थैंक यू।